आप कुछ ना कुछ तो कहते ही हैं लोगों को समझाने के लिए, किसको वोट कटवा कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो भी इसकी प्रतिक्रिया या रिस्पांस हुआ है, वो रिस्पांस कहीं भी नेगेटिव नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि दूसरी पार्टियों को, समाजवादी पार्टी को भी ये बात मालूम है। नहीं तो अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदला लेंगे, जो मध्य प्रदेश में हमारे साथ हुआ वैसे व्यवहार करेंगे। अखिलेश यादव को उनके स्तर पे डील करिए। जो इलेक्शन में कहना पड़ता है या करना पड़ता है, उस तक सीमित मत रखिए। उनका जो स्तर है उस तक उनको डील करिए। वो यहाँ से कहीं ऊंचे स्तर पर है और उस स्तर पर उनकी उसी ऊंचाई पे लोगों के साथ बातचीत चल रही है। सर, अभी 2024 चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। लगभग 16 उपाध्यक्ष और 38 महासचिव बदले गए हैं। तो क्या रणनीति रहेगी 24 के चुनाव से पहले कांग्रेस की लेकर? ये तो आपको नए अध्यक्ष से पूछना चाहिए, क्योंकि नए अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी मिलती है कि वो अपनी टीम बनाए, ताकि वो जैसे भी आगे चलना चाहते हैं वो पूरी टीम को लेकर आगे चले। हमसे जहाँ पर आवश्यकता होती है, जो लोग अध्यक्ष रह चुके हैं या और नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साथ वो संवाद करते हैं, बात करते हैं, परामर्श लेते हैं। उसके बाद फिर वो निर्णय तो उन्हीं को लेना है, क्योंकि वही टीम के कैप्टन हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में। तो वो अपनी टीम बनाने की उनको अपनी टीम बनाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने टीम बनाई है, अब उस टीम को वो अपनी जिम्मेदारी देंगे और वो टीम फिर काम करके दिखाएगी। सर, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिनमें 4 राज्यों के कल जो मतलब आ जाएंगे रिजल्ट, उसके नहीं कल के 4 आएंगे सर। कल के लगभग आपको बता रहे हैं, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 3 दिसंबर को आ जाएंगे और मिजोरम के 4 दिसंबर को आएंगे। हाँ, वो 4 को आएंगे। तो सर, इसमें कांग्रेस पार्टी का सर क्या स्टैंड रहेगा? आप 3 की बात कर रहे हैं, 4 की बात कर रहे हैं? नहीं सर, सब में सर, टोटल सब में 5 को लेके सर। 5 की बात जी। पाँचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा रहेगा। देखिए, एक बड़ा आसान होता है ये कहना कि हम 5 की 5 जीतेंगे, तो वो गलत बात होगी ना, क्योंकि 5वीं में हमें कुछ सीटें मिलेंगी 5वीं में, लेकिन 5वीं में जो रूलिंग पार्टी है उससे लग रहा है कि वो नीचे आ रही है। तो क्या नए जो परिणाम आते हैं उनके बाद फिर वहाँ क्या आपस में संबंध बनते हैं, साठगांठ होती है, फिर वहाँ पर एक नई अलायंस की पार्टी चुनाव गवर्नमेंट बना सकती है। अब ये 4 जो चुनाव मुख्य भारत में 4 चुनाव हुए हैं, इन 4 चुनावों में आप लोग जो मीडिया में देख रहे हैं, जो आप एग्जिट पोल देख रहे हैं, तो एग्जिट पोल्स में भी हमें 2 जगह तो दी गई हैं, स्पष्ट दी गई हैं। 2 जगह, दो स्टेट्स तो स्पष्ट दी गई है। दूसरी 2 स्टेट्स जो हमको स्पष्ट नहीं दी जा रही है एग्जिट पोल्स में, वहाँ भी कांटे की लड़ाई तो बताई जा रही है ना जी। तो इसलिए जो पहले स्थिति थी वो तो अब नहीं रही, ये तो सबने मान लिया। अब हम सरकार बना ही लेते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। इंडिया अलायंस में बसपा का क्या संभावना है? अभी तक जहाँ तक मुझे पता चला है, अभी तक बसपा ने कोई इस पे पेश नहीं करी है, कोई उन्होंने संवाद करने का प्रयास नहीं किया, जहाँ तक मुझे पता चला है। लोग अपनी बात कह देते हैं कि वो करेंगी, कब करेंगी, लेकिन सच्ची बात यह है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बसपा बार यही कह रही कि अकेले लड़ाई चुनाव आपकी तरफ से पहल हो रही है। नहीं, हवाई पट्टी बनवाई थी हमारी पहल कुर्सी साहब ने, हवाई पट्टी बनी थी कुर्सी साहब के टाइम में। उसके बाद में हवाई पट्टी प्राइवेट फर्म को दे दी गई यहाँ वाली। हाँ, कुछ मुकेश राजपूत ने वो कहा है, आज उन्होंने कहा है कि हम उस पर कुछ करवा रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने उसके विकास के लिए कुछ नहीं किया। नहीं तो विकास के लिए क्या करता, मैं उसको वहाँ पर जेट इंजन उतार देता। वहाँ से जहाज़ आते थे, जहाज़ उतरते थे, आपने हमारा जहाज़ छीन लिया, तो अब हमारा जहाज़ यहाँ आता नहीं है। आपके पास जहाज़ होता तो आप उतार देते, तो वही विकास होता है ना। जितने जहाज़ उतरते हैं उसी से विकास होता है। तो अगर वो यहाँ जहाज़ उतारते, मेरे वो जहाज़ ना उतरते, वो जहाज़ उतारते, तो फिर एक बात बनती। अब वो मुझसे क्यों कह रहे हैं कि आपने विकास नहीं किया? उसको जैसे वो वहाँ पर जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता